आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल तारा टेक एजुकेशन पे। इससे पहले हमने अलजेब्रा के पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और आज हमारा है पार्ट 3। तो इसको देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके आप पहले 2 वीडियो देख लीजिएगा, फिर मेरी ये थर्ड वीडियो देखिएगा, तभी अच्छे से समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने 27 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, 3x + 2y = 12 ये गिवन है और एक्स वाई गिवन है एंड हमें ये फाइंड करना है। अब देखिए आप, हमें जो गिवन है इससे कुछ क्लू मिल रहा है क्या, 9x² + 4y² मीन्स अगर हम इस इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 1 इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो कि हमें फाइंड करना है। तो चलिए यही करते हैं, क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 2y प्लस नहीं लगाइएगा इक्वल्स टू 12 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। ओके, अब हम कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करिए, a + b का होल स्क्वायर लगाइए तो 9y² आ जाएगा, कुछ इस तरह से 4y² प्लस 2 फॉर्मूले का होता है एंड a इंटू बी करते हैं ना, तो 3 × 2 = 6 और 6 × xy, 6 × x एंड y। ओके, और इक्वल में तो 144 है ही हमारा। देन सॉल्व करिए, 9x² + 4y² प्लस 6 × 2 = 12, 12 आएगा एंड एक्स वाई मल्टीप्लाई में है ना, तो इसमें गिवन है एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 6 है, तो एक्स वाई की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल 144। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 9x² + 4y, अब आप ये देख पा रहे हैं ये कितना है, 72 आ जाएगा ना, 12 6 जा, और इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 72। ये प्लस का 44 तो प्लस का ही है ना, तो ऐसे लिख देंगे एंड इसको माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा बताइए। देखिए ये 72 का 2 टाइम्स है, यानी ये 72 आ जाएगा आंसर। आप माइनस करके देख लीजिए, माइनस तो कर सकते हैं ना, माइनस करके देख लीजिए, यही आएगा 72 का 2 टाइम्स मीन्स 72 ही हमारा आएगा। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए ये दिया गया है, आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्यूब रूट है, ये क्या है, क्यूब रूट, क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखिएगा, यहाँ पे 3, क्यूब रूट में 3 लिखते हैं ना, यहाँ पे 3। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई रिलेशन नहीं बनना क्योंकि यहाँ रूट एक्स है, यहाँ रूट वाई है, क्यूब रूट वाई है, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इसको ही सॉल्व करें, यानी जो गिवन है ऐसे केस में हम गिवन को ही सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, 3x - 2y, ओके, अपॉन 2x + 3y। अब आप देख रहे होंगे मैंने अपॉन क्यों लगाया, ये वाला, तो ये जो रेशियो जब हमें गिवन होता है इसको हम अपॉन में ही लिखते हैं। ओके, इक्वल 5/6। अब हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ 3x - 2y। ओके, अब कुछ और नहीं हो सकता, सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे, मीन्स इनकी इनसे मल्टीप्लाई, यानी 6 से करेंगे तो 18x - 6 की हम 2 से करेंगे 12x, 12y, इसी तरह से इक्वल लगा के फिर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 15y, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 18x, जब ये 10 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18x
ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं सीधे इसको हम लिख सकते हैं 8x। ओके, अब देखिए यहाँ माइनस का 12 है, ये माइनस का 15 हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताइए, हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्योंकि राइट साइड से तो हम सब इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लिया, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, 8x से ट्रांसफर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 27, क्योंकि हमें x अपॉन वाई चाहिए ना, तो इसको उधर भेज देते हैं तो ही बेटर है, इस तरह से। ठीक, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 8 है, ये हमारा 8 है, 8 मल्टीप्लाई में है, ठीक, यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई में है इसकी। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y अपॉन 8, इस तरह से। ये y, तो y का y रखेंगे, और ये मल्टीप्लाई में 8 के साथ x है, तो जब हम राइट साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह से 27 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल, ये हमारा y अपॉन x आ गया। क्यों, क्योंकि हमें इसी टाइप में कुछ दे रखा है ना, तो अब हमें से क्लू मिल गया। अब देखिए ये तो हमारा y अपॉन एक्स है, लेकिन हमें क्यूब रूट में चाहिए, तो इसको हम पूरे का भी तो क्यूब रूट इस तरह से लिख सकते हैं ना, y अपॉन एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 को कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, 2 इंटू टू इंटू टू, तो क्यूब में 3 3 के पेयर होते हैं, क्यूब रूट बनाना पड़ेगा, तो इसमें से एक आ जाएगा ना, 2 का है, ठीक, इसमें से एक आ जाएगा। ऐसे ही 27 किसका है, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो इसका क्या आ जाएगा बताइए, 3। तो अब हमें क्या मिल गया, y अपॉन एक्स 2/3 आ गया ना, इसको नोट कर लिया होगा आपने, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो कर लिया ना। अब हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस और ज्यादा मिल जाए। बस ये देख लीजिएगा 2/3 आना चाहिए। ओके, ठीक, 2/3 हो जाएगा। जब 2/3 आ गया तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या, देखिए हमने यहाँ निकाला था ना, वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2/3। ओके, लेकिन अब हमें यहाँ गिवन था ये इस तरह से, ठीक, यहाँ पे क्यूब रूट हमें गिवन था, तो अब हम इसमें कुछ, ये हमें मिल रहा है इससे, देखिए इससे सिमिलर मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे y अपॉन एक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x से रूट क्यूब से हम रूट क्यूब x से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। जब हम y में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये y है और यहाँ पे इस तरह से x। ओके, अब ये पूरा डिवाइड में है तो पूरा डिवाइड में ले लीजिए, क्या आ जाएगा इस तरह से 1, फिर माइनस, इस तरह से कुछ हो जाएगा ना। अब ये आपको पता है ये पूरे का क्या आ रहा है, स्क्वायर साथ में चल रहा है इस पूरे का, ठीक। अब आप इसको कुछ इस तरह से 1 लिख लिया, ठीक, प्लस, अब ये अलग अलग क्यूब के बजाय हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, एक ही बार क्यूब, क्योंकि दोनों का ही है तो हम एक साथ लिख सकते हैं इस तरह से x। ओके, इसी तरह से कुछ हम इसको लिख लेंगे। ओके, y अपॉन एक्स। अब ये होल स्क्वायर तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक। अब क्या करेंगे, जो हमने फाइंड किया था वही वैल्यू लगा देंगे, बस 1 प्लस, क्या किया था हमने, रूट क्यूब रूट y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2/3, यहाँ लिखा हुआ है ना, यही पुट कर देंगे। ऐसे ही सिमिलर नीचे 1 माइनस 2/3 की पावर क्यूब। अब इसको आप वैल्यू को फटाफट सॉल्व कीजिए, कैसे आएगा, एलसीएम से आएगा ना, 3, फिर यहाँ पे एलसीएम 3 प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस 2 अपॉन में 3 होल स्क्वायर तो है, रह गई वैल्यू। देन इसको हम कट कर सकते हैं ना, आपको बताया था कैसे, ये जो डिनोमिनेटर होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है और जो
नोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाता है और साथ में इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, तो सिंपल हो जाएगा। अब ये कितना हुआ बताइए, ये 2 था हमारा, तो 3 2 5, ये अपॉन में 1। अब हम 1 तो हटा भी सकते हैं ना, तो वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये आप कर सकते हैं, हटा दो इसको। 5 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या होता है, 5 इंटू 5, स्क्वायर करना है यहाँ पे, रूट मत करिएगा, यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आएगा, 25 इज अवर आंसर। ओके, क्लियर, सिंपल। हमने क्या किया, यहाँ पे जो गिवन है इसी से रिलेशन बन रहा है, तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो का मीन्स होता है अपॉन, यानी वही प्रोसेस, कैची गुणा, फिर इसको सॉल्व करना, वहां से वैल्यू फाइंड करना और इसमें देखना कि क्या है। हमारे कुछ इस तरह से आया है, तो हमने देखा इसको इसी तरह से इजिली एक्स रूट क्यूब एक्स से हम क्यूब रूट एक्स से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर इजिली हमारी जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ जो हमने निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो हमें गिवन है, ये इस वाले में क्या ऐड करें, यानी इस क्वेश्चन में हम क्या ऐड करें कि हमें ये मिल जाए। तो सिंपली अगर हम किसी से पूछते हैं अगर क्वेश्चन कि हम 2 में क्या ऐड कर दें, यहाँ पे क्या ऐड कर दें कि हमारा 5 रुपीज हो जाए, तो हम क्या सीधे बोल देते हैं 3। तो हम कुछ इस फॉर्म में बोलते हैं ना कि जो हमें गिवन है उसमें क्या ऐड कर दें, मतलब प्लस कर दें, क्या हमने एक क्वेश्चन मार्क रखना, ठीक, क्या ऐड कर दें कि इक्वल हो जाए किसके, 5 के। कुछ इसी तरह से यहाँ दिया गया है क्या, कि ये जो हमें दिया गया है इसमें क्या ऐड कर दें। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आ जाएगा बहुत जल्दी। 2x² कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है। 3x माइनस 5, इस वाले में हम क्या ऐड कर दें, अब हमें पता तो है नहीं क्या ऐड करें, तो आप इसकी जगह मान लीजिए लेट, हमने मान लिया y ऐड कर दें, ये ऐड करने को कहा ना इसलिए प्लस y ऐड कर दिया, तो इक्वल किसके हो जाएगा, इसके। तो x² माइनस का x प्लस का 1। ओके, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 2x², ओके, प्लस 3x माइनस का 5। ओके, ये यहीं पे है, ठीक। और इस वाली को हम पूरी इक्वेशन को इधर, या तो इस वाली को उधर ले जाइए या इस वाली को इधर लेके आइए। तो हम क्या करते हैं बताइए, इसको ले आते हैं उधर, ये इधर तो प्लस का है ना पूरा ब्रैकेट है, तो जब इधर आ जाएगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में x² माइनस का x प्लस का 1। हमने पूरा का पूरा माइनस कर दिया क्योंकि ये पूरा प्लस था, ठीक। अब y को उधर ले जाएंगे क्योंकि y की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक। तो ये माइनस को हो जाएगा ना उधर जाके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस का 5। अब ये माइनस है ना तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में तो साइन चेंज होते हैं ना, तो यहाँ प्लस x, ओके, ये माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का y। अब सिंपल सॉल्व कर लीजिए, देखिए एक जैसे कौन से हैं, ये और ये, तो क्या बचेगा, x², ओके, देन प्लस का 3x और ये प्लस का x, कितना हो जाएगा, प्लस का 4x। ओके, और क्या बच रहा है देखिए, माइनस का 5 और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों है और दोनों ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, दोनों के नंबर को हम ऐड कर लेंगे और साइन जो सेम है सेम रहेगा, क्योंकि सेम साइन वाले नंबर को ही हम प्लस माइनस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। तो ये आ गया इक्वल्स टू माइनस का y, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस हमें इसको देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि y प्लस का होना चाहिए, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का x² माइनस का 4y प्लस, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमारा y प्लस का बन जाएगा। ओके, यहाँ पे x करिएगा,
तो हमने जो लेट किया था वो क्या था, y था। मीन्स हमें y के प्लेस पे माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसमें माइनस एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू हमें क्या करना है, यानी y की जगह पुट करना है। सिंपल, समझ में आया? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल्स टू √7 प्लस 3 इस तरह से दिया गया है। ओके, अब हमें देखिए, इसको देख के पता चल रहा है कि अगर हम x का जुगाड़ इधर कर लें तो क्या होगा, तो हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। मीन्स इधर अगर हम इस वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, 1 से x इधर ट्रांसफर कर लेते हैं माइनस को इस तरफ, है ना, लेफ्ट साइड 3, और √7 को इधर ही रहने देते हैं, तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए क्यों किया, x माइनस 3, अगर हम इसी से क्वेश्चन से क्लू मिलता है, यहाँ पे अगर हम कुछ इस तरह से कर ले तो हमें ये चीज मिल रही है ना, इसलिए हमने ये किया। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना बोथ साइड का। हम x इधर भी और इधर भी दोनों साइड क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दीजिए, चलिए कर देंगे ना, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया। अब क्या, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 3 यानी 6, और ये हमारा x है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 7 आ जाएगा, ये आएगा ना। तो क्या आ जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस का 34, कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, आ गया है ना। देखिए यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ सम मिस्टेक हो गई है। आई थिंक यहाँ पे हमारा क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्यूब होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर वाले में तो देखिए हमारा 9x, यहाँ पे स्क्वायर लाना है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा है, आ रहा है हमारा स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा तब कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी, क्योंकि ये स्क्वायर से बनेगा ही नहीं, ये क्यूब में ही आएगा। ठीक, तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर क्यूब, ठीक, माइनस, क्योंकि ये आ गया ना, अब माइनस लगता है इसमें तो 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। ओके, फिर माइनस का 3, ए बी, ए की प्लेस पे क्या है x, बी के प्लेस पे क्या है 3, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 3, ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब है। क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया इधर, फिर हमारा ये आया। अब हमें यहाँ क्यूब लाना है तो हमें क्यूब वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, तो हमने ये लगा दिया। ओके, अब बराबर में हमारा क्या चल रहा है, रूट का, अब इधर क्यूब किया तो इधर भी क्यूब करेंगे ना, सिंपल। इसको उधर शिफ्ट किया, क्यों, क्योंकि इधर ऐसा हमें लग रहा है, तो उधर करके हमने क्यूब कर दिया दोनों साइड का। ठीक, तो इसका भी करेंगे, जो √7 हमारा बचा था ना इधर, इसका भी। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए फटाफट, सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी सॉल्व हो जाएगा इजीली। -2 7, ओके, माइनस का 3 3 जा 9 और x। अब ये देखिए 9x हो गया ना ये, अब ये माइनस का है, जब x से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा x, अब ये माइनस, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा बताइए। देखिए ये हमारा इन दोनों को किया तो 9 आया, अब 9 की 3 से करेंगे तो प्लस का 27 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ना। कैलकुलेशन है सिंपल, और कुछ नहीं है, करके देखिएगा। अब √7, तो इसका क्या रहेगा एक बार, क्योंकि √7 इंटू √7 इंटू √7 3 बार करने पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, स्क्वायर करने पे। ठीक है, क्यूब करने पे, तो यहाँ पे
अब हमारा कुछ इस तरह से बना, देखिए एक्स क्यूब मिल गया, अब 27 मिल गया। क्यों किया, देख ये तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है और हमें इससे रिलेशन पता चल रहा है क्या, कि ये जो 3 है सिंगल हमारा नेचुरल नंबर है, देखिए रूट रूट नहीं है ना, स्क्वायर है ना, फ्रैक्शन है, इधर ले आएंगे तो ये माइनस का बन गया। अगर इसका क्यूब फाइंड कर लें हम दोनों तरफ तो हमें इससे इजीली मिल जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कब कौन सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आप प्लस का 27x हो गया, अब 9x स्क्वायर, अब देखिए ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो लिख लेते हैं, चलिए लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल गया 27 प्लस का x, ये हमें मिल गया। अब ये देखिए माइनस का 9, अब सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर 2 हो जाएगा ना, तो ये भी हमें मिल गया। अब आप देखिए माइनस का 27, ये है, ठीक, ये तो हमारा माइनस का है, ओके। और ये क्या है हमारा, जल्दी से बताइए, ये हमारा ये भी माइनस का है। तो हम माइनस का जो 27 था, ये इसको यहीं रहने दीजिए, और ये जो इक्वल में था वो इधर ले आइए, 7 हो गया इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइन प्लस 27x, जो क्वेश्चन हमें गिवन है सेम वही हमारा यहाँ पे आ गया है। इन दोनों को ऐड करें क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो 34 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इन्होंने यही पूछा था कि ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये इतना, इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो क्या आ रही है इसकी वैल्यू, आप देख पा रहे हैं 0 आ रही है इसके इक्वल में। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आप इसको 1 से 2 बार करेंगे और सिर्फ एक बार भी कर लेंगे ना इसके बाद, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, हमें ये गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हमें ये गिवन है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, 3x स्क्वायर प्लस ये इस तरह से। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए x क्यूब केवल आ रहा है, यहाँ पे भी अपॉन में x क्यूब केवल आ रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ देखिए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखिए क्या कर सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूले से, बताइए। इसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमें x प्लस 1 मिल जाए, क्योंकि क्यूब निकालना है, x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, तो उससे पहले हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स भी तो एक टर्म आती है ना, तो वो आएगी, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, 3x स्क्वायर प्लस 5x, ओके, प्लस 3, इसमें अगर हम 3x से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन में, इधर भी और इधर भी, तो क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो x, देखिए आपको पता चल जाएगा क्यों किया ऐसा, ओके। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3x से किया अपॉन में, तो क्या हो जाएगा, x से x तो कैंसिल हो जाएगा, बट क्या बचेगा 5 अपॉन 3, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे x बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए आप, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, अब हमने सबसे इजी काम क्या कर लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स को हमने फाइंड कर लिया है ना। अब ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, डिवाइड और उसमें मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये उधर जा रहा है सिंपल, ये प्लस में है ना, तो साइन चेंज होंगे, ना कि हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। अब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल चुका है, तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या है, देखिए प्लस है, तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। कैसे, a के जगह पे क्या है हमारा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, क्यूब वाला लगेगा, क्यों, क्योंकि क्यूब भी पूछा गया है, तो सिंपल x की पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब, ओके, प्लस क्या होता है 3 मल्टीप्लाई x, क्योंकि a हमारा यही है, मल्टीप्लाई b क्या है 1 अपॉन एक्स है, देन x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब
ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है अपॉन में है, तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक, तो क्या बचेगा x प्लस 1/x। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि हमने फाइंड की है ना ये कुछ इस तरह से माइनस का, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए माइनस का 5/3 की पावर 2। ओके, यहाँ पे तो हमें ये तो हमें फाइंड करना ही है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए बस। अब सॉल्व करने को रह गया बस x इन सॉरी 3 इंटू x प्लस 1/x की जगह क्या है, ये माइनस है ना, तो माइनस हम माइनस विद साइन लिख लेंगे 5/3। ओके, 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, क्या आ जाएगा। अब ये देखिए इसको 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, यानी इसका क्यूब 5 का और 3 का 27, क्यूब यही तो होता है। अब आप ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक, लेकिन ये अब हमारा क्या आएगा प्लस, ये माइनस, तो माइनस का 5 बचा ना, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा ये, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5। अब ये हमारा साथ में ये तो चल ही रहा है इधर एक्स क्यूब प्लस ये तो यहाँ पे लिख ही लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक, तो क्या आ जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लीजिए सिंपल 27, 27 एलसीएम आएगा ना इसके अपॉन में 1, तो 125 प्लस, अब ये 1 से 27 में करेंगे तो 27 आएगा इंटू 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या है 125 प्लस क्या कर देंगे हम 5, ठीक है। अब यहाँ पे 135 आएगा, ठीक है 135, इसको सीधे आप क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो हमारी क्या आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया। आ गया ना समझ में, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा सिंपल। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखिएगा, हमारा एक चीज क्या छूट गया है यहाँ पे, ये माइनस, क्योंकि माइनस अगर है उसकी पावर ऑड होती है तो हमारा माइनस ही आता है ना, तो बस ये देख लीजिएगा, सॉरी बाय मिस्टेक ये छूट गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, 125 में से हमारा ये जब जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, वो प्लस का क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है ना, प्लस का साइन बड़ा भी और ये नंबर भी बड़ा है, और अपॉन में 27। तो जो हमारा ये आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी माइनस होता है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, अगर ऑड है तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, तो हमने लिख दिया हमारा ये आंसर, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 10/27। समझ में आ गया क्यों करते हैं इस तरह से। अगर आपको कभी भी समझ में ना आए तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका इससे रिलेशन बन रहा है कुछ, तो हम देख पा रहे थे कि कुछ बन रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है कि नहीं बनती, यानी क्यूब लाना है इस तरह से, तो हमेशा x प्लस 1/x तो फाइंड करना ही करना होता है आपको। ठीक, तो उसके लिए आप देखिए x प्लस 1/x बन सकता है कैसे, 3x से कर दे तो x बन जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे 3x से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ x यानी हमारी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1/x। जब ये आ जाएगी तो इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए क्यूब वाला, और जो हमें गिवन है वो पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। सॉरी, अब यहाँ पे 33 क्वेश्चन में देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें कुछ भी हमें नेचुरल नंबर नहीं दिया है, रूट में दिया है दोनों का दोनों, और यहाँ पे पूछ रहा है x³ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x³, ऐसा दिया गया है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि इसमें हमें x इक्वल में दिया है, तो जब हमारा x इक्वल इतना दिया गया है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ क्यूब ले सकते हैं ना, क्यूब ले लेंगे तो इजी रहेगा। अब आप देखिए कैसे, क्यूब ले लेते हैं, ठीक, तो x³ क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा ना, √3
प्लस का रूट 2, क्योंकि इसमें हम अगर एक भी नेचुरल नंबर होता हमारा जैसे 2 या 3 या कुछ भी और एक हमारा रूट में तो हम दूसरे वाले को उधर शिफ्ट कर देते हैं, कर लेते हैं इजिली इसका क्यूब करके। लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऐसे हैं तो इसको हम सिंपली ऐसे करेंगे और सीधे सीधे ही क्यूब निकाल लेंगे इसका। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब अब हमें 1/क्यूब भी चाहिए तो हम इसको 1/क्यूब लिख सकते हैं ना। क्यूब की वैल्यू ये है तो 1/क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन में ही तो आ जाएगा। बस क्या कर देंगे हम, 1/, ये बस अपॉन में कर देंगे, रूट 3 प्लस 1/√2 क्यूब। पर ये कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं ना, लेकिन हमें क्यूब से पहले क्या कर लेते हैं, हम 1/x की ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो x हमारा तो गिवन है ही, x क्या गिवन है, x इक्वल्स टू √3 प्लस का 2, ओके गिवन है। अब हमें फाइंड करना है 1/x कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/x करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि x होता है तो इक्वल में, अब ये मेरा पूरा ही अपॉन में आ जाएगा। क्या आएगा देखिए किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे देखिए √3 प्लस √2, ये होल क्यूब है ना, होल क्यूब हमने कर दिया। ओके सॉरी होल क्यूब नहीं, अभी बाद में पुट कर देंगे, पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि x तो गिवन है, x 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/x, जैसे लेंथी हो जाएगा हमें ऐसे पहले 1/x की वैल्यू जो फाइंड होगी तो देखिए x पुट कर देंगे, 1/x पुट कर देंगे, 1/x क्यूब पुट कर देंगे और क्यूब, है ना इजी रहेगा। तो पहले हम इसको इस तरह से, लेकिन हमने कभी भी देखा जब रूट में होता है और यहाँ पे दो नंबर होते हैं और उसका जो साइन होता है कुछ भी है, अगर इस टाइप का है तो उसको हम नीचे रूट में नहीं रहने देते, उसका जो बीच का साइन होता है उसका अपोजिट साइन वाला, जैसे ये दोनों नंबर तो सेम रहेंगे, बस इसका अपोजिट साइन करके हम ऊपर अंश में और हर में दोनों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी क्या कर देंगे 1/√3 प्लस 1/, क्या था यहाँ पे 2, ओके। अब इसी का अपोजिट जिसे कहते हैं कंजुगेट करना, ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नंबर सेम रहेगा इस तरह से, ओके 2 कर दीजिएगा इसको और अपॉन में माइनस, सेम ऊपर देखिए। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे कट करोगे तो देखिए कट कर दीजिएगा सिंपल मान लीजिए तो वही आना चाहिए, तो 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सिंपल इतना ही आ जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसा करते हैं। और अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंजुगेट कर लिया तो क्या हो जाएगा √3, तो हम क्या करेंगे बताइए, तब हम क्या कर लेंगे इसको, कहाँ, हाँ यहाँ पे है, ठीक। तो सिंपल माइनस का √2, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए आपको मैंने कल बताया था a, ये हमारा a हो गया, ये प्लस b, जब एक ब्रैकेट में a प्लस b फिर वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं a माइनस b, तो फॉर्मूला क्या लग जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो होता है। तो हम यही कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे √3 का स्क्वायर, ओके। अब दो ये प्लस है ये माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस का ही फॉर्मूला रहता है, b क्या है √2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो सिंपल क्या आ जाएगा बताइए, √3 माइनस का √2 अपॉन में, देखिए √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 मत करिएगा, 2 है ना, यानी
इस जो बेस में है उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। कैसे? √3 इंटू √3, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा कि हम इसका क्या निकाल स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 3 आ जाएगा। ऐसे ही √2 इंटू √2 यानी 2 आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? नीचे तो हमारा 1 आ गया, देखिए ऊपर क्या आ जाएगा? √3 अंश में और रूट यानी डिनोमिनेटर तो हमारा 1 हो गया, नोमिनेटर √3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? 1/x की वैल्यू √3 माइनस 2 और x तो हमें गिवन है क्या? √3 प्लस √2। तो x और y मिल गए ना, तो x और y मिल गए तो इसमें वैल्यू लगा दीजिए आप। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ये इसमें वैल्यू लगा दीजिए। कैसे? x क्यूब की जगह क्या कर देंगे आप बताइए? x क्यूब की जगह आप क्या कर देंगे? देखिए x की वैल्यू ये है तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें बस। अब आपको क्या करना है? जहां जहां x लिखा है वहां वहां आपको वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे देखिए x की वैल्यू हम क्या रख देंगे? √3 प्लस √2। 1/x की वैल्यू हम रख देंगे √3 माइनस √2 और x क्यूब प्लस 1x 1/x क्यूब हम निकाल लेंगे। या तो फॉर्मूले से निकालिए या यहीं पे डायरेक्ट कर दीजिए। क्या? 1/क्यूब 1/x क्यूब, यानी ये जो है आपको जो मैंने फाइंड करवाया है अभी, ये कहाँ गया? ये ये इसका क्यूब कर लीजिए पहले ही, है ना? इसका या तो आप पहले ही क्यूब कर लीजिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से है। तो आप फॉर्मूले में लगा दीजिए। इसको इरेज कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा गिवन था x प्लस, हमने x भी फाइंड कर लिया है, x तो गिवन ही है, और हमने 1/x भी फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे बहुत इजी फॉर्मूला, ये तो आप उस तरह से करिए, ठीक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमा 1/x हमने फाइंड कर ही लिया है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 था ना, √3 माइनस का √2, हमने ये निकाला था x की वैल्यू। तो सिंपल यहाँ पे x और 1/x है, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं x, चाहे तो आप डायरेक्ट देखिए x की वैल्यू की जगह ये लगा दीजिए, y की जगह ये लगा दीजिए, और जहाँ पे x है वहाँ पे x ये है ना, तो इसका क्यूब करके लिखिए, या फिर आप इस मेथड से कैसे? सिंपल 1 प्लस 1/x कर दीजिए, दोनों से ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह से ये ज्यादा इजी रहेगा जो कर रही हूँ मैं अभी। तो बस फॉर्मूला पुट करना है, ये तो आपको बहुत अच्छे, आप एक्सपर्ट हो गए आप इसमें। 3 इंटू 1/x, और x तो यहाँ पे 1 आ जाएगा तो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, x प्लस 1/x। देखिए सब हमने क्यों किया, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, क्योंकि आप इससे पहले इजी वाले कर चुके हैं। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए जहाँ x है वहां पे ये लगा दीजिए, 2 प्लस √3, ओके, प्लस कर दीजिए क्या? 1/x की वैल्यू, तो 1/x क्या गिवन है ये, तो √3 माइनस √2, ओके, थोड़ा सा 2 यहाँ पर 2 करिएगा, 32 है, ओके, इक्वल। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? x की पावर क्यूब, देखिए ये हमें मिल रहा है, प्लस 1/x की पावर क्यूब, कुछ हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ये मिल गया, ये मिल गया। अब हमें क्या बचा है? 1, तो x प्लस 1/x चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 3 है और हमें क्या चाहिए? केवल हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x अगर देखिए इस तरह से है ना, तो ये है, तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए केवल, तो 1 वाला हम यहाँ होल्ड कर लेते हैं, x प्लस 1/x, ओके। और इसके अलावा जो हमारा 2 बचेगा, यानी 2x प्लस 1/x, ये जो बच रहा है ये तो हमारा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया हमने इतना, अब हमें यही फाइंड करना था, इतना हमने यहाँ रख दिया, बाकी को हमने ये लिख दिया। अब उसमें भी हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ये देखिए पहले ये वाला -2 से माइनस, ये तो कट हो जाएगा, ओके। अब ये क्या बचेगा? 2√3, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों?
देखिए रूट थ्री है, इसके आगे 1 लिखा होता है, अंडरस्टूड होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा। बाकी का जो हमने रूट के बाद में लिखा हुआ है वो रूट 3 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, अब ये देखिए 2 है ये, क्योंकि ये तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ रिक्वायरमेंट तो केवल इसकी थी, हमने इसको कर लिया अलग अलग से। 3 से आपके पास 3 रुपए है तो आप क्या करते हो, 2+1 भी कर सकते हो, 1+2 भी कर सकते हो, 1+1 जो भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट x+1/x की थी तो हमने यहाँ होल्ड कर लिया। बाकी जो एक्स्ट्रा बचा वो हमने 2 अलग कर दिया। देखिए 2 और ये 1 3 वही मिलता ना हमें जो यहाँ है। तो ये अब 2 को हम इधर, इसको इधर ले आएंगे, 2 पूरे को। जब इस पूरे को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2 अंडर ब्रैकेट x+1/x इस तरह से कुछ आ जाएगा इक्वल में 0। ओके, तो ये हमारा आ गया, और 0 नहीं मतलब इक्वल में हमारा ये चल रहा है इतना यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, यहाँ से तो अब हम इसको कुछ नहीं सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 2√3 क्योंकि वैल्यू गिवन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट ये टफ नहीं है। ठीक, अब x प्लस इसकी जगह क्या लिखा था हमने, x प्लस अभी हमने फाइंड किया ना, x+1/x, ये केवल इतना हमने अंदर का फाइंड किया तो क्या आया था बताइए। और हाँ, ये क्यूब हमारा रहेगा इसका, ये हमारा क्यूब है। ओके, क्योंकि यहाँ क्यूब चल रहा था ना, तो ये जो भी बचेगा उसका क्यूब रहेगा। ठीक, क्यूब हो गया। अब x+1/x अगर हम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा बताइए। यहाँ पे सिंपल 2 रूट क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 लिख दीजिए यहाँ पे, 2√3 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे पावर 3 थी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 × √3 × √3, तो एक तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा √3। ठीक, अब माइनस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 था, यहाँ पे 2 आया तो 4√3 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारा ये तो चल रहा है, ये हमारा यहाँ पे आप लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे इक्वल के बराबर में ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 24 आ जाएगा, 24√3। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये 4√3 यही है ना। यहाँ पे 2 था, ओके, और यहाँ पे हमारा 2 2 2 4। ओके, सही है। माइनस का 4, ओके, ये भी ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बस हो गया। यहाँ पे √3 था, √3 क्या आएगा बताइए, सिंपल माइनस कर दीजिए। देखिए ये पीछे √3 है, यहाँ भी √3 है, तो इक्वल हो गया। जैसे कि हम वेरिएबल्स में लेते थे ना, अगर x है पीछे x यानी सेम पावर और सेम बेस होता है तो नंबर को अगर सेम साइन के हैं तो ऐड कर लेते हैं, अगर डिफरेंट साइन के तो माइनस। तो यहाँ देखिए डिफरेंट है ना, ये प्लस का 24, ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा 20√3। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमें गिवन था वो साथ में यही चलता रहेगा, आप नोट कर लीजिएगा, 1/x³ प्लस x+1/x इस तरह से। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 20। ओके, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, इसका हमने x दिया गया है, 1/x इस टाइप से कुछ लाना है, तो हम इसको इसी मेथड से करेंगे। अगर हम पहले से क्यूब करने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, क्यूब करेंगे, ठीक है, फिर इसको इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, फिर अपॉन में क्यूब करेंगे। उससे अच्छा आप x और x 1/x की वैल्यू, बस क्या है इसमें थोड़ा सा अलग, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंजुगेट आपको आना चाहिए करना। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में जो साइन है उसका अपोजिट साइन लीजिए और ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल, फिर आपको पुट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ
x equals to 3 plus 2 root 2, then find the value x cube plus 1 upon x cube and x cube minus 1 upon x cube। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यूब क्यूब की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सा मेथड लगाएंगे बताइए जल्दी से, क्या कर सकते हैं जल्दी से बताइए। इसमें हम सिंपल इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब कर सकते हैं ना, इसको होमवर्क में करिएगा। इसमें सिंपल x प्लस रूट टू का क्यूब करिएगा, और क्यूब करके आप क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे तो x का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स का क्यूब की वैल्यू फाइंड करिएगा, ठीक है, कर सकते हैं ना, बताइए, इसकी वैल्यू फाइंड करिएगा और फिर आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पुट कर दीजिएगा, एक्स क्यूब फाइंड कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है, ऐसे फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है। 2 प्लीज कमेंट में इसको आप सॉल्व करके आंसर बताइएगा, ठीक, ये हो गया। इसी तरह से आप 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ओके। फिर क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स क्यूब की जगह, ठीक, फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक, ऐड कर लेंगे और फिर सॉल्यूशन इसी तरह से माइनस वाले में कर लीजिएगा, ओके। कुछ मेहनत आप भी करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आती है, मैथ बिल्कुल टफ नहीं है, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप बस एक बार इसको थोड़ा सा देख लेंगे और टफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो आपको 7 से 8 में अलजेब्रा बहुत अच्छे से आ जाएगी, जिसने कभी पढ़ी भी नहीं होगी उसको भी आ जाएगी, ठीक, तो आप ये होमवर्क में करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है बताइए, 35 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। पढ़ लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, x बराबर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ गए, 3 पद, ठीक, 1 2 3, 3 वाले तुमने किए नहीं तो सिंपल देखिए यहाँ स्क्वायर स्क्वायर ये सब दिख रहा है, तो हम सिंपल ये कर सकते हैं, अब कुछ तो बचा नहीं, ठीक, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको, इसमें तो हमें नंबर एक मिल रहा है ना नेचुरल नंबर, तो इसको हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, ओके, कर लिया। अब उधर क्या बचा, रूट 2 प्लस रूट 3, ओके, इतना हो गया। अब इसके स्क्वायर कर दीजिए, नेचुरल नंबर अगर होता है बिना स्क्वायर वाला या बिना फ्रैक्शन, देखिए 1 है हमारा पूरा नेचुरल नंबर है, उधर हमने शिफ्ट कर दिया। अब इसका स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, जब आप इसको स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसका आप स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, मैं आपको बता देती हूँ इसका स्क्वायर क्या आएगा, सिंपल बहुत हमने किया है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 और इनकी मल्टीप्लाई करें 2x, सिर्फ माइनस वाले में यहाँ माइनस होता है, बाकी जगह माइनस नहीं होता है स्क्वायर में, ओके। अब इसको करिए, सिंपल है, 2 आ जाएगा, रूट का कभी भी स्क्वायर करते हैं कोई भी चीज तो वो रूट से बाहर आ जाती है, ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, ओके, प्लस 2, अब ये देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 आ जाएगा, ऐसे ऐसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, माइनस का 2x, ये वाला क्या हो जाएगा 3 और 2 5, ओके। अब यहाँ देखिए 2 है, ये क्या है रूट 3 और 2, यहाँ पे रूट 3 और 2 है, अब दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक साथ मल्टीप्लाई करके हम एक ही हम रूट में ले सकते हैं ना, 3 इंटू 3 यानी 6 आ जाएगा, इतना हमने कर दिया। अब क्या कर सकते हैं हम, तो इसे बताइए क्या कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और इस
इधर इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5, यहाँ प्लस का है तो माइनस का 4 बचेगा ना, बचेगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या बचा, 2√, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कुछ तो गिवन नहीं था। तो हमारा जब नेचुरल नंबर एक कम से कम होता है तो उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करके स्क्वायर या क्यूब करते हैं। यहाँ पे हमें स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी अभी, ठीक है। अब हमें हमारे पास ये आ गया। अब आप ये देखिए कि ये इससे रिलेटेड कुछ है ना, देखिए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको हम फिर से स्क्वायर अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। एक बार अगर इसको फिर से स्क्वायर कर दें, इस वाले को, इक्वेशन मान लीजिए आप 1, फिर से इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, करिए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन पद है। अब तीन पद के लिए फॉर्मूला आपके लिए मैं बता देती हूँ क्या होता है। जब a प्लस बी तक तो हम पढ़ चुके हैं, बट अगर c भी इंक्लूडेड हो जाए तो हम क्या करते हैं, सिंपल इक्वल किया, ओके, a का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर कर देंगे वैसे जैसे कि दो वाले में हम करते हैं, सी स्क्वायर इस तरह से, ठीक। फिर प्लस, ओके, फिर यहाँ पे हम 2 लिख दीजिए। अब ब्रैकेट में क्या कर देंगे, एक बार साइन से, इनके दोनों के तो प्लस ही साइन है तो सिंपल ए बी कर दीजिए, मल्टीप्लाई में प्लस। अब ये दो हो गए, अब इसको और इसको बी सी कर दीजिए, तो प्लस सी और जो फर्स्ट वाला ए कर दीजिए, इस तरह से कुछ। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, 1 2 3, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4, ओके। तो जब इसके स्क्वायर करेंगे इस फॉर्मूले से तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, x की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस है लेकिन स्क्वायर करने पे तो प्लस ही रहता है, तो यहाँ 4x आ जाएगा, ठीक है। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर, क्योंकि हमारी इवन पावर होती है तो प्लस ही रहेगा, और 4 का 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही प्लस का 2 होता है हमारा, ठीक, 2 करेंगे और क्या कर देंगे, हमने बताया ना ए बी, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। बी की जगह क्या है आपका माइनस का 2x, तो आप माइनस का 2x लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसका साइन तो यही है। फिर प्लस, फिर 2 कर दीजिए, इनटू क्या आ जाएगा आपका। अब हम b, ये b है, b क्या है माइनस का 2x कर दीजिए। फॉर्मूला आप जरूर देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इनटू ये क्या है माइनस का 4। अभी हमारा एक बार और बचा है ना, प्लस क्या करते हैं हम 2, ऐसे भी कर सकते हैं ना, या तो एक ही ब्रैकेट में ले लीजिए या अलग अलग 2ab फिर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ना 2ab प्लस 2ab प्लस 2c, ये हो गया। अब c की जगह क्या है माइनस का 4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इक्वल में क्या था ये, जल्दी से बताइए, 2√6, तो ये 2√6 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इस तरह से आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा, और हम क्या करेंगे इसको 4x की पावर 2 प्लस क्या कर देंगे 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस ही आएगा ना, क्या हो जाएगा माइनस का 4x, क्या आ जाएगा क्यूब, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई हो रही तो एक क्यूब आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है बट टफ नहीं है। ये प्लस है ये माइनस, तो 2 2 जा 4x, ठीक है, क्या कर देंगे हम 4x, और क्या करेंगे बताइए जल्दी से। और यहाँ पे ये देखिए 2 2 जा 4, 4 के बाद 8 भी है, देखिए ये माइनस कितना हो गया हमारा, ये हो गया सॉल्व, ये 2 ये 3 ये 4, ओके 1 2 3 4, ठीक है। अब हम यहाँ आए हैं 2 2 जा 4 और 4 4 4 जा 16, 16x हो जाएगा, ओके। कैलकुलेशन ही है बस इसमें मेन 16,
और x हो गया। अब ऐसे इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें ये माइनस तो 8 आ जाएगा, 8 और एक्स स्क्वायर, ओके, और इक्वल में हमारा क्या है 2 रूट, क्या चल रहा है हमारे इक्वल में, जल्दी से बताइए, 2 रूट 6, ये चल रहा है ना, देख लीजिए आप, यहाँ लिखा लिखा था तो हमने पुट कर दिया था। अब आप देखिए इसमें हमें क्या पूछा है, 8 क्यूब ऐसा कुछ दिख रहा है ना, 8 क्यूब 5x स्क्वायर इस टाइप से, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2x का स्क्वायर, ओके, माइनस 8 का 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8x स्क्वायर, यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक 32। बट हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो क्या कर देंगे, 32 हमें नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए यहाँ पे, जल्दी से बताइए, 16 था, 32 आ गया, 32 को हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए माइनस का 28, तो क्या कर देंगे जल्दी से बताइए, थर्टी टू हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 28 ले लेंगे, 28 प्लस क्या होता है 12, 28, 28 चाहिए ना, 28 में हम कितना कर दें कि 32 हो जाए, जल्दी से बताइए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इस फॉर्म में बनाने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, क्या करेंगे, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, तो इसको इस पेज पे ना देख के नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, ठीक है, आप इसको नोट तो कर ही लिया होगा आपने, नेक्स्ट पेज पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक, तो हमारा यहाँ तक आ गया था, हमने क्या कर लिया था, जहां तक आपने सॉल्व किया उसके आगे क्या था, क्वेश्चन में हमारा कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक, तो हमारा ये मिल गया 2x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर मिल गया था इसी में, जब हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा माइनस का 5x स्क्वायर नहीं था, वहां 8 था, 8 था ना, तो अब हम क्या करेंगे, 5 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 8 में से 5 माइनस कर लीजिए, तो 5 तो आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इधर ही इसी साइड में हमने क्या किया, जो माइनस का 3 एक्स्ट्रा था उसको हमने अलग कर दिया एज अ रिक्वायरमेंट में हमें 5 चाहिए था तो हमने माइनस का 3 अलग कर दिया थोड़ा सा, तब ये हमारा ये वाला भी आ गया। अब 26x, अब आपका था क्या 32x था, ठीक है, 32x था, अब आपको चाहिए केवल 22x, ठीक, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं जल्दी से बताइए, 6x आप बाहर कर सकते हैं ना, तो 6x हम क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, तो 6x यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 32 था ना, 26 हम यूज कर लेंगे, ओके। अब ऐसे ही यहाँ पे माइनस का 28 बोला है, ठीक है, तो माइनस का हम 28 रोक लेंगे यहीं पे, क्वेश्चन में हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए, 32 था ना, तो 32 में अब 28 से कितना एक्स्ट्रा है 4, कितना हमारा कितना एक्स्ट्रा आ गया जल्दी से बताइए, जल्दी से, जितना हमारा बचेगा ना उसको हम अलग करते जाएंगे, अब हमारे यहाँ पे कितना बचेगा वो 12, ठीक है, माइनस का, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, अब हम सिंपल ये हमारा प्लस यहीं पे फिक्स आता है, इक्वल में हमारा क्या चल रहा है 2 रूट 3, सॉरी 6, इक्वल में यही लिख दीजिएगा, अब स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, ठीक। अब ये हमारा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल गया है, अब इसी में हमारा ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हम जो हमने 2 के बाद मल्टीप्लाई किया था जो भी आया था उसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखा और बाकी एक्स्ट्रा छोड़ दिया, जब एक्स्ट्रा छोड़ दिया तो हमारा ये क्या आ गया 2x स्क्वायर, ये हम ऐसे लिख लेंगे ये पूरा यहाँ पे, फिर
ये इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे तो 3x² आ जाएगा, माइनस का 6x था तो अभी किसका हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये जल्दी से बताइए। ये हमारा प्लस का था तो दूसरी तरफ जाके माइनस का 6x हो जाएगा, और ये भी हमारा दूसरी तरफ जाके, ये भी प्लस का था, ये भी हमारा दूसरी तरफ जाके 12 हो जाएगा माइनस। ठीक, तो अब ये देखिए 3, ठीक, x², ठीक, माइनस का 6x, यही तो था, और माइनस का 12, ये आया, ये तो 6 ही तो था। अब इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, 3 लिया कॉमन तो क्या आ गया x², तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा ना, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो 3 से क्या था 2x माइनस का 4। टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा, दूसरे पेज से यहाँ पे आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन आपके पास तो कॉपी पे लिखा हुआ होगा। ठीक, तो 3 का 3, अब हमने पीछे सॉल्व किया था तो वहां पे हमारा x² माइनस कितना था 2x माइनस 4, ये हमारा कितने किसके इक्वल था 6√3 के, तो ये 2 रूट, देखिए आप पलट के पेज, 2√6 इक्वल था, तो ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ गया 6√6। थोड़ा सा लेंदी है बट हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें x गिवन है तो ये नेचुरल नंबर को इधर शिफ्ट किया, क्यूब कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। क्यूब किया, क्यूब करने के बाद पहले स्क्वायर किया, ठीक, क्योंकि स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना हमें, तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद जो भी हमारे पास आया उसको हमने नोट कर लिया, क्या आया था 2√6, ये हमारे पास आया था। उसके बाद हमने उसी जो हमें हमारे पास इक्वेशन आई थी उसी का हमने फिर से एक बार स्क्वायर कर दिया, ठीक, 3 पद वाली थी तो उसमें 3 पद वाला फॉर्मूला लगाया, जो आंसर आया उसमें हमने देखा हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, डबल डबल हमें दिया गया था यहाँ पे, उसका जो भी आ रहा था आंसर उसका जस्ट डबल, यानी हमें 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दी। जब मल्टीप्लाई कर दी तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास जो हमें बनाना है हमने जबरदस्ती वो चीज नोट कर ली, बाकी को अलग कर दिया, अलग करके वो दूसरी साइड भेज दिया। दूसरी साइड जब पहुंच गई तो हमने देखा कि हमने जो फर्स्ट बार जो हमने इक्वेशन बनाई थी जो हमारे पास आया था उसी के जैसा बन गया, तो उसकी वैल्यू क्या थी 2√6, ये हो गया। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हमारे एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन नहीं आते कि a+b+c का होल क्यूब, थोड़े से मॉडरेट लेवल के हाई लेवल के आते हैं कि उसमें आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़े, आपको कॉन्सेप्ट उसमें ट्रिक यूज करनी पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले टाइम मैं लेके आऊंगी पार्ट 4 जिसमें हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, और जो मैंने होमवर्क का क्वेश्चन दिया है आप प्लीज उसको भी सॉल्व करके कमेंट में बताइए। थैंक यू।